नारद जी कंस के द्वार में पधारे। कंस के घर गए नारद जी। मथुरा में जैसे ही गए तो कंस ने स्वागत किया नारद जी का। नारद जी वहां पर बोल रहे कंस को, बोले क्या करूं, सबको राक्षसों को भेजता हूँ, सब मारे जाते हैं, अब ऐसा क्या करूं, आप ही बताएं। तो नारद जी ने क्या कहा कि आपको जो शिव जी ने धनुष दिया था उस धनुष का यज्ञ करो, उस यज्ञ में सभी ग्रामीण के जितने भी राजा है सबको न्योता भेजो, निमंत्रण भेजो, और बलराम कृष्ण के प्रति सहानुभूति दिखाकर उनको भी बुलाओ, और उसी यज्ञ में वो आएंगे, मेला देखने के बहाने तुम उन्हें मार देना। बोले महाराज वो तो मैं करूंगा, लेकिन भेजो किसको? बोले आक्रोश जी, जो कन्हैया के चाचा लगते उन्हें भेजो। अब महाराज नारद जी जाने लगे तो जाते जाते कहने लगे कि मैं कुछ जानता नहीं, परसों में आपकी विजय देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए और सीधा वृंदावन धाम आए। वृंदावन में आने के बाद में भगवान गैया चराते चराते आ रहे थे तो नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। तो बोले कहो कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपका अवतार कंस के उद्धार के लिए हुआ है, उसका उद्धार करो, आप तो अपनी लीला में लगे हुए हो, मैं कुछ जानता नहीं, परसों में आपकी विजय देखना चाहता हूँ। अब भगवान ने कहा उधर क्या कह के आए हो और इधर क्या कह रहे हो? बोले प्रभु आप तो मेरे स्वभाव को जानते हो, जो समाज के हित में होगा, जो प्राणी के हित में होगा वही करूंगा। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, समय अनुसार भूलने वाला है, आप चिंता मत करो। नारद जी वहां से चले गए। रात्रि में कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और कहा कि हे अक्रूर जी आपको श्रीधाम वृंदावन जाना है। बोले क्यों? तो बोले बलराम और कृष्ण को लाना है, उतना हमारे हाथ इसको दिखा दे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, इसे आने तो दो। अब जैसे ही धोबी भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो कहा जाता है कि भगवान ने एक मुष्टिका जैसे ही उसके मुखार बिंद पर मारी, भगवान कन्हैया ने एक मुष्टिका जैसे उसके मुखार बिंद पर मारी तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। जैसे ही भगवान ने इस धोबी को मारा तो जितने धोबी थे सब भागने लगे, अरे पुतना मारने वाले आ गए, अरे सप्तासुर मारने वाले आ गया, सब दौड़े दौड़े भागकर चले गए। अब महाराज ये यहाँ पर भगवान कहने लगे अभी जितने कपड़े लेने ले लो, जैसा आपको जचे वैसे कपड़े पहन लो। अब महाराज ये कपड़े पहने, अब ग्वाल बाल है 3.5 हाथ के और कपड़े है 15 हाथ के। अब कपड़े पहन लिए तो कपड़े पहनने के बाद में इतने बड़े हो गए, जब रास्ते से चले तो रास्ता साफ हुए, झाड़ू लगे। अब ये वापस कन्हैया की ओर देखे, कन्हैया समझ गए चिंता मत करो, किसी दर्जी के पास चलते हैं, चलो। अब दर्जी के पास में गए। मथुरा में एक दर्जी रहता था, तो भगवान ने कहा ये भगवान का भक्त था दर्जी, ये भगवान की सेवा करता था। जैसे ही भगवान को आते हुए देखा तो समझ गया, अच्छी अच्छी सिलाई लगवा दी, जैसे जैसे माप थे वैसे माप में सी दिए कपड़े। अब जैसे कपड़े पहने तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो ये काम होगा वो हमेशा चलता ही रहेगा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। जो आज के जितने भी दर्जी हैं तो भगवान की कृपा से सब आनंदित है। अब महाराज भगवान आगे बढ़े, कपड़े को अच्छे पहन लिए। अब फिर ग्वाल बाल भगवान के पास देखने लगे। बोले आप कहाँ भयो? तो बोले भैया के कपड़े तो पहन लिए, अब माला चंदन कहाँ से लाएंगे? तो कहा जाता है कि एक सुदाम, एक माली था जिसका नाम है सुदाम, उस माली के पास में जाकर तथा सुदाम न भवनम मालकारस्य जगमपतु, एक सुदाम नाम का माली था, उस माली के पास में जाकर कहने लगे कि महाराज माला दे दो। उस सुदाम नाम के जो माली था उसने माला दे दी, सबको माला पहना दी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दे दिया उसे, और वहां से आगे बढ़े। अब बोले चंदन कैसे लगावे? तो सामने से एक स्त्री आ रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कमर 3 जगह से टूटी हुई थी। अब महाराज वो इतनी कुरूपिनी थी कि लोग उससे वार्तालाप नहीं करते थे। उसका शरीर इतना काला था कि वो 2 हाथ घूंघट नीचे डालकर चलती थी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा देखकर भगवान उसके सामने आ गए और कहने लगे अजी सुंदरी सुनती हो, आपका परिचय क्या है?
अगर आपको अत्यंत अच्छा लगे तो ये जो आपके हाथ में चंदन का कटोरा है, इस चंदन का कटोरा हमारे ग्वाल बाल पर लगा दो, माथे पर। अब महाराज जैसे ही उस स्त्री ने देखा कि मेरा परिचय पूछा है, आज पहले बार किसी ने मेरा परिचय पूछा है, तो अपना घूंघट उठाकर पहले कन्हैया को देखा। बोले आपने मेरा परिचय पूछा? बोले हाँ। तो वो कहती है कि दास्यमहं सुंदर कंस महात्मा त्रिविक्रमा नाम यदुलेप कर्मणि। तो बोले मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कभी कभी त्रिवक्रा कहते हैं, कभी कभी कुब्जा भी कह लेते हैं। लोग अनेक प्रकार के नाम मुझे रखे हैं, लेकिन मेरा नाम क्या है? सैरंद्री। अब भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन ये चंदन आप हमें लगाओगी? बोले अत्यंत अवश्य लगाऊंगी, मेरा मन करता है। आज पहले बार मुझे किसी ने मेरा परिचय पूछा, वरना ये सभ्य संसार मुझसे वार्तालाप भी नहीं करता था। सारा चंदन ग्वाल बालाओं को, बलराम को, और अंतिम समय में जब भगवान को माथे पर चंदन लगाया तो भगवान के आंसू झड़ पड़े। भगवान ने देखा कि ये काली होने की वजह से, 3 जगह से कमर टेढ़ी होने की वजह से, कुरूपिणी होने की वजह से ये सभ्य संसार उससे वार्तालाप नहीं करता। लेकिन भगवान तो परमात्मा कभी किसी को देखता नहीं, कभी वो काला है, कितना चमड़ा है उसका, गोरा है कि काला है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान ने क्या किया? उस कुब्जा को पास में बुलाया, पास में बुलाकर कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान गोविंद का ध्यान करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अपनी 3 उंगली भगवान ने उसके थोड़ी से लगाई, और जैसे 3 उंगली उसकी थोड़ी से लगाई और भगवान ने जैसे ही झटका मारा, सो 3 जगह से टेढ़ी थी तो वो सुंदर नारी बन गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सोचा कि ये सारा संसार इस कुरूपिणी के होने की वजह से इससे वार्तालाप नहीं करता, और इसने हमें चंदन लगाया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, इसको भी समाज में जीने का अधिकार है। तो भगवान ने उसको सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब महाराज यहाँ पर कंस ने अनेक प्रकार के राक्षसों को अपने साथ में रखा है। एक रंगभूमि मंच बनाया है, ऊपर मंच पर बैठा हुआ है कंस, और प्रांगण में बड़े बड़े राक्षस गण हैं, चनुर है, चानुर, मुष्टिक है, बड़े बड़े हाथी है, भगवान की राह देख रहे आने के लिए। अब जैसे ही भगवान उस कंस के सभा में पधारे, कंस के सभा में जैसे ही आए तो चानुर और मुष्टिक ने भगवान को ललकारना प्रारंभ किया, कहने लगे कि आओ हमारे साथ में युद्ध करो। अब महाराज भगवान कहने लगे कि हमें युद्ध करना नहीं आता। बोले नहीं, तुम युद्ध करोगे हमसे, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अगासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, पुतना को, हमने बहुत नाम सुना है। तो चानुर ने भगवान को कस के पकड़ लिया, कन्हैया को, और मुष्टिक नाम का जो राक्षस था उसने बलराम को जकड़ कर पकड़ लिया। भगवान ने उससे भयंकर युद्ध किया। युद्ध करते करते हाथ में कुछ तलवार भी नहीं, कुछ भी नहीं, और भगवान ने जैसे चानुर की मुष्टिक मारी तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसका देहांत हो गया। यहाँ पर मुष्टिक को जैसे ही बलराम ने आकाश में घुमाया 7 बार और जमीन पर पटका, और उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। अब जैसे ही एक हाथी आया, उसको मदिरा पान करवा दिया, हाथी का भी उद्धार भगवान ने कर दिया, और सीधा पहुंच के कंस के सिंहासन के पास में, कंस के पास में पहुंचे, और कंस के पास में पहुंचकर भगवान ने जैसे ही कंस के मुकुट को मारा, कंस का मुकुट नीचे गिरा, और कंस के जितने भी बाल थे बाल को पकड़कर उसको सिंहासन से नीचे खींचकर ला रहे। कंस को कहने लगे कि अरे कंस, याद कर वो दिन जब तू मेरी माता देवकी को केस पकड़कर नीचे खींचकर लाया था, तो मेरी माता को कितना दुख हुआ होगा। खींचकर ला रहे हैं, जमीन पर लाकर पटक दिया, और कहने लगी कि देख मुझे, मैं तेरे सामने हूँ, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ, देख ले, तेरी मुक्ति करने वाला हूँ। कंस से बार बार याचना करने लगा, छोड़ दो छोड़ दो, राक्षसों को पुकारने लगा,
लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। भगवान ने जैसे उसके मुखार बिंद पर मुष्टि का प्रहार किया, सो कंस का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।